किसान हिंदू भी है, मुसलमान भी है। किसान एक इंसान है और किसान है, वो जाति में नहीं बांट सकते। अब कहने किसानों ने ठान ली है अब कि अब के इनको इनकी औकात दिखा कर रहेंगे। हम बड़े वादे करें कि भाई हम 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, 200 करोड़ जन कितने करोड़ वैकेंसी देंगे तुम्हें। हम आज तक कुछ किया? बस एक किसान मिल रहा है ना जो पागल है, अनपढ़ है, कि खेत में पसीना बहावे, यहाँ के जैसा कर देंगे वैसा कर लेगा। सब काम ये पहले से ही व्यापारियों की सरकार रही है और व्यापारियों की रहेगी। मजदूर और किसान से इसका कोई मतलब नहीं है सरकार का। कि दिल्ली में ऐसा क्या है जो किसानों को नहीं घुसा जाता वहाँ पे? कि सोना है, क्या है, हम चोर है, डकैत हैं या हम आतंकवादी हैं? जो हमारी बात नहीं। एक 3 कानून आए हैं, क्या जब इन्होंने 3 कानून लाए एक बार भी किसी नेता जो है हमारे किसानों का उससे वार्ता कही इन्होंने कि हम ये कानून ला रहे? एक बात हो गई जी, हमें खीर नहीं खानी, ये ज़बरदस्ती यूँ करें तुम्हें खीर खाओ। भाई क्यों खीर खाओ? जो ज़बरदस्ती बिल ले लो, यूँ किसान चाहे नहीं रहा बिलावे, यूँ मत दो किसानों। कौन सा फायदे में दे रहा? नुकसान यूँ का नुकसान भी नहीं है। अरे हमें चाहिए ही नहीं, ज़बरदस्ती दिया जा रहा हमें ये चीज़। ये जबरदस्त वजह लगती है इसके पीछे, क्या वजह लगती है? भैया राजनीति है बात इनकी। ये तो लूट खसोटना सोच रहे, किसानों को बिल्कुल ही खत्म करने की बात है। उसका जैसा रेट मंडी में बेचता था या कुछ कर, सब कुछ अधिकार छीन लगा। इनसे यूँ पूछो, जब मंडी में पल्लेदार आदमी है, हर उसका है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, सब तरह का किसान है, लेकिन वहाँ वो उसकी कितनी बेरोजगारी होगी पता ही ना। वैसे तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे कि भाई हम 15 लाख अकाउंट में पहुँचा देंगे, 200 करोड़ जन कितने करोड़ वैकेंसी देंगे तुम्हें। हम आज तक कुछ किया? बस एक किसान मिल रहा है ना जो पागल है, अनपढ़ है, कि खेत में पसीना बहावे, यहाँ के जैसा कर देंगे वैसा कर लेगा। एक बात बताइए, इस कानून को लेकर अलग अलग फायदे किसानों को लेकर सरकार बताने की कोशिश कर रही है। आप लोग किसान हैं, आप इसका विरोध करें तो क्या आपको ये कानून समझ में नहीं आए हैं या सरकार समझाने में सफल नहीं हुई है? क्या है क्या है? सरकार ये कह रही है इस कानून को लेकर कि वर्बली बोल रही है कि इसमें ये भी अच्छा है, ये भी। अरे जो तुम बोल रहे हो उसे लिख के दे दो हमें। तो आपको उनकी बात पर यकीन नहीं है? अगर बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री ने तो 15 करोड़ रुपए भी दिए हैं, अकाउंट में आ गए वे। या 15 लाख रुपए हमें चाहिए है, वे कहाँ है? वे अकाउंट में आ गए। बोलने से करे जी। हम एक यहाँ गाजियाबाद सदरपुर गांव पड़ता हमारा, हम पिछले 7 महीने से धरने पे बैठे हैं। प्रशासन ने हमें लिख के दे रखा था कि जब भी जमीन पर मुआवजा बढ़ेगा, इस पर सबूत है सब कुछ, तो तुम्हें भी हम देंगे। हम उसे लिखे हुए को मना कर रहे हैं। तो 7 महीने से गाजियाबाद बापूधाम मधुबन के किसान हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं। उनसे हमें लिखित में दिया हुआ है, प्रशासन के साइन है सबके, स्टाम्प पेपर पे और सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास। हम उसके पास गए कि भाई जब बढ़ा के दे रहे हो, हमारे एक भाई को, सगे भाई को, एक भाई को 1100 रुपये मीटर और एक भाई को 28,000 रुपये मीटर, मतलब 20 गुना 3 करोड़ रुपये बीघा। एक भाई को और एक सगे भाई को 1100 रुपये मीटर, 9,27,000 रुपये बीघा। किसान कहाँ जा? उसे हमें लिखा हुआ भी नहीं दे रहे। तो ये तो वर्बली मुंह से बोल रहे हैं, पूरे देश को चूतिया बना रहे हैं ये, पूरे देश को। नहीं तो आप वो जो कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी करना, अरे कहाँ ये सब बातों में है जी। खड्डे में गिरना, खड्डे में गिरना, मार दिए। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। आपके पीछे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आप उनका पालन क्या करेंगे? क्या पढ़ाएंगे? क्या खिलाएंगे? जमीन नहीं, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री ने घोषित किया, वही नहीं मिल पा रहा। इस साल जो पिछली साल गई है, केवल 6% गेहूँ की खरीद गवर्नमेंट ने करी है। बाकी 94% कहाँ है? किसान क्या करेगा? MSP से नीचे बिक रहा इनका है। 1900 रुपये रेट है, 1500 किसान का माल बिका है। 1000-1200 बड़ा और धोखा क्या करेंगे? धान बिक रहा है। इससे बड़ा और धोखा क्या करेंगे? ऐसी ये जो कह रहे हैं बिल की, ये जो अडानी ग्रुप पर ये जितने भी हैं, टमाटर बो दे तो फलाना वो बो दे, टमाटर नहीं, हमें तो यूँ साइज चाहिए। 2 कुंटल टमाटर हुए, 4 किलो उसमें से वो काट के बढ़िया ले गया, बाकी क्या करेगा? उसे कहाँ फेंकेगा? पटरी पे फेंकेगा। और ये उसे फिर अपने रेट में बेचेंगे। कब तक आप लोग यहाँ बैठे रहे? भैया जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राकेश टिकैत जी का कोई वो नहीं होगा, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें महीना लग जाओ, 2 महीने लग जाओ, 3 महीने लग जाओ। आपका जो अभी उगाई हो रही है, किसानों की जो अभी काम चल रहा है खेती में, तो आपका नुकसान नहीं होगा इसमें? अरे किसान तो वैसे भी नुकसान हो रहा, मर तो गया है किसान। कोरोना चल रहा है, जब नहीं था नुकसान, जब जान नहीं जा रही, जो खेत में काम कर रहे, खेत में काम कर रहे। कोरोना चल रहा था, जब क्या था, बच्चों को पालना है, खेत को करना है, क्या करें? जब किसान
किसान ने रोजगार दिया था। हाँ? कोई गन्ने रोजगार का नहीं। पेमेंट आज तक नहीं करा, पिछले साल 14 दिन का वादा करते हैं और आज गन्ने का तक पेमेंट नहीं हुआ है। आज तक नहीं करा। किसान तुम्हारा हुआ, सारी फैक्ट्रियां बंद वहाँ हो गई क्या जब करेंगे? किसान ने ही रोजगार दिया है मजदूरों को। वह गन्ना खड़ा हुआ, क्या करेंगे जब पिछले पेमेंट न करे? तो इससे तो भैया पहला पेमेंट अच्छा, भुगतान की बात जो आती थी कि 14 दिन का कुछ टाइम रखा था ना, कुछ नहीं मिला जी, हाँ? कुछ नहीं मिला। जब भी वर्बली रह गया। यूपी का पैसा 12,000 करोड़ यूपी का गन्ने का पेंडिंग है। तुम कह रहे हो खेत में काम क्यों नहीं कर रहे? अरे खेत में काम करे, गन्ना उगा कर इनके मिलों पे डाल दिया हमने, उसका पैसा हमें नहीं मिल रहा। इनसे अगर जो तेल गिरवा लो 1 लीटर तुम जाके, अगर फ्री गिर दे। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी सारी दिक्कतें आप सरकार की बता रहे हो और लगातार किसानों को लेकर ये दिक्कत आ रही हैं, फिर उसके बावजूद जो भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी के अच्छे काम होंगे तभी ना बीजेपी जीत रही है। अरे बीजेपी अब ना हो वह। अब जो हो लिया, हमने सोचा कि भैया कांग्रेस थी तो हमने सोचा अरे तो हिंदू मुसलमान पे ले जाओ। किसान हिंदू भी है, मुसलमान भी है। किसान एक इंसान है और किसान है, वो जाति में नहीं बांट सकते। अब कहने किसानों ने ठान ली है अब कि अब इनको इनकी औकात दिखा कर रहेंगे हम। जो ये सोच रहे हैं ना किसानों की वोट हिंदू मुसलमान कह के ले लो, अब वो ना है। सब जाग चुके हैं, या हिंदू हो या मुसलमान हो, सब जाग चुका है। में पूरे दिन जीते, रात को खत्म कर दिए। क्या लगता है क्यों जी, कैसे हुआ ये? बस इनकी करामात है। मशीन में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये। मशीन ही डायना हो रही है। मशीन की राज वजह है इनका। हाँ जी, से- मशीन की वजह से जीते। हाँ जी। का असर जो है युवा पे बीजेपी का ज्यादा था। जो 18 से 35 साल का युवा है, हाँ, उस पर असर ऐप की वजह से मान लो या किसी वजह से मान लो, हाँ, वो असर अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि परेशानी बढ़ती जा रही है। जितनी भी सरकारी योजना बनाई, सब में परेशानी। किसानों को बिल वगैरह जो पास किया, सब किसानों विरोधी है। सब काम ये पहले से ही व्यापारियों की सरकार रही है और व्यापारियों की रहेगी। मजदूर और किसान से इसका कोई मतलब नहीं है सरकार का। वही जनसंघ जो पहले थी वही आज भाजपा है, समझे? तो ये किसानों के हित में या मजदूरों के हित में बिल्कुल सरकार नहीं है। ठीक। जो मोदी सरकार है ये चंगे काम नहीं करती। ये जो पब्लिक है बहुत ये कोई किसी ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਕਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ में फिर ਜਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो सड़क पर उतरे हुए हैं वो किसान नहीं है, तो आप लोग कौन ਹਾਂ है? ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਜਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਬਡਾਨੀ ਖਮਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਿਆਂ 1000 ਕਿੱਲੇ ਕੇ 500 ਕੇ, ਹਾਂ 500 ਕਿੱਲੇ ਕੇ 1000 ਕਿੱਲੇ ਕੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ